वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। हमारे साथ पहले से मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार और अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाइस्ता अफंडी ने, हु इज़ अ प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक बर्न सर्जन एट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल एंड आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय द पर्सनैलिटी सिटिंग इन दिस रूम, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो अभी हम बात कर रहे थे लाइपोसक्शन के बारे में डॉक्टर जुल्फ़िकार के साथ, और हमने थोड़ा सा कवर किया था कि बॉडी कंटूरिंग क्या होती है, लाइपोसक्शन हाउ इज़ इट डिफरेंट। तो अभी हमें आई थिंक वेट लॉस का जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि आपने सर्जरी एक दफ़ा करा दी तो उसके बाद आपका वेट लूज़ हो गया है, बट हाउ डू यू मेंटेन दैट? You're asking? I'm asking. Okay. Basically, I think healthy eating habits बहुत ज़रूरी हैं because the concept of sensible intake is what I have promoted for many years. Dieting is equated with fasting, which is not eating, Right, and eating incorrectly and consuming things which are not actually nutritious for the body. And this particular machine, which is our body, has a certain requirement just like any other machinery, but this is more complicated. It is automatic and goes on for years. And therefore it is very important to know कि is this an English program or उर्दू? तो मैं उर्दू में चली आती हूँ। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो कुछ हम अंदर डालेंगे इसमें वही नज़र आएगा, और हम क्यों कुछ खाते हैं या क्यों हम पीते हैं, इस वजह से कि हम 70% जो है पानी हैं और सिर्फ 30% जो है वो हमारे में सॉलिड्स हैं, और उस 30% में जो है वो हमारी मोबिलिटी एंड हमारे जो कुछ भी एक्टिविटी दिन का होता है वो हम उससे करते हैं। right. और हमारा जो स्किन है और जो हमारी अपीयरेंस है वो है एक रिफ्लेक्शन, यही सारा जो इनटेक है और एक्टिविटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन और हमारी जो सोच, बिकॉज़ वो भी हमारे इस बॉडी को या तो खूबसूरत बनाती है या नहीं द माइंड बनाती बॉडी है। कनेक्शन। तो वो जब हम ये सर्जरी वगैरह तो करा लेते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं 3-4 चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने जिस्म को, क्योंकि अपनी कंट्रोल खुद है हमारे जिस्म पे। राइट, आई थिंक क्योंकि अक्सर लोग जब सर्जिकल प्रोसीजर्स कराते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, नाउ वी आर डन फॉर अ लिटिल व्हाइल, और फिर अपनी वो लाइफस्टाइल हैबिट्स वो ही रखते हैं, तो आई डोंट थिंक उसका कोई फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग अबाउट ओबीस पीपल। व्हेन पीपल आर ओबीस और फिर वो जाते हैं लाइपोसक्शन कराने के लिए और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फैट रिमूव कराने के लिए, तो उसमें इमीडिएटली आपका होता है, आर देयर स्टेप्स टू इट? I must correct this, okay, liposuction या selection is not a treatment for obesity. राइट, Weight loss is absolutely a separate field and need to be done separately. जी, उसके लिए इंट्रागैस्ट्रिक बलूनिंग है जिसमें आपका इंटेक कम हो जाता है, उसमें आप बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी के अदर वेराइटीज़ हैं। दिस इज बेसिकली liposuction I do is for body contouring only. This is sculpting to give a shape to the body, राइट, not to reduce the weight. नॉट टू रिड्यूस द बहुत वेट। सारे लोग हमारी सोसाइटी में उनको ये कन्फ्यूजन है कि हम लोग लाइपोसक्शन सिलेक्शन कराएंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो वन आफ्टर द अदर्स प्रोसीजर्स कराते रहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कोलीग हैं वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं करते कि दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द वेट लॉस। वेट लॉस इज़ एब्सोल्युटली अ सेपरेट फील्ड। अच्छा, तो ये रेकमेंडेड नहीं होगा कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आप लाइपोसक्शन कराएं या लाइपोसलेक्शन कराएं टू गिव यू दैट मोटिवेशनल पुश? Well, very rarely, not in every case. It's a very selective when once you go for it. अच्छा, अच्छा, तो हम लाइपोसक्शन जी टू ऐड टू दिस, डेफिनेटली, क्योंकि फैट जो है सिर्फ स्किन पे और स्किन के नीचे नहीं होती है। ज़्यादा फैट जो है हमारे, अगर आप देखेंगे जो एब्डोमेन वो निकला हुआ होता है, वो मसल्स और ओमेंटम और अंदर पेरिटोनियम के अंदर भी होती है। तो आप ऊपर से बेशक जितना भी निकाल लें, लेकिन जो अंदरूनी जो चर्बी है, स्पेशली जो कॉन्टूरिंग की बात हो रही है, तो वो जब तक अंदरूनी चर्बी को आप नहीं टैकल करेंगे वो बाहर का वो रिज़ल्ट नहीं देगा। राइट, अच्छा, और जी, जो कॉन्टूरिंग होती है स्पेशली फॉर मॉडलिंग और जस्ट फॉर लुकिंग इन अ सर्टन शेप, तो वो फिर जब आप वेट लॉस कर लें तो रिज़ल्ट बेहतर होता है, लेकिन डेफिनेटली हेल्प तो करता है आइदर वेज। राइट। तो आपके जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, नॉर्मली डू दे कम फॉर प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस या फिर बॉडी को शेप देने के लिए आते हैं?
in Pakistan specifically? Yes. असल में देखें आजकल इतनी मार्केटिंग है इन चीज़ों के बारे में और कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं करते वो सिर्फ पढ़ के और आ जाते हैं, तो फिर आपको हर स्टेप उनको समझाना पड़ता है और डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाते हैं। कुछ है जो कि पॉलिसी है कि द पेशेंट इज़ ऑलवेज़ राइट, तो अगर आ गए तो आप कर दीजिए। लेकिन एज ए डॉक्टर मेरी जो राय है वो ये है कि मुझे उनको सही तरह से समझाना होगा कि ये है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका रिज़ल्ट ये होगा, इमीडिएटली ये होगा और आगे चल के ये होगा। तो जब वो समझ जाते हैं उसके बाद ही प्रोसीजर करना चाहिए। जी डॉक्टर जुल्फ़िकार, वुड यू लाइक टू ऐड? मैं selectively I pick a patient if I see like कि मरीज़ बहुत मोटिवेटेड है and he want to really reduce the weight and he will follow my instructions। अभी एक लड़का मेरे पास फैसलाबाद से आया, he was weighing 165 kg। मैंने उसको इंट्रागैस्ट्रिक बलून दिए, उसके बाद 2 लाइपोसलेक्शन के सक्शन सिलेक्शन के प्रोसीजर्स दिए and then he reduced nearly 50 kg of weight, which is unbelievable। Right, wow. What was the motivation behind him? कि somebody, you know, उसकी fancy came from America जी। and she looked at him, उसने कहा मैं तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। तो I know कि he is very much motivated and he picked the right person and he gave the result, you know। This is very important। I think it's very important कि जब आप प्रोसीजर के लिए जाएं तो आप अपनी खुद की रिसर्च भी करें that who is in the market। and जैसे कि आपने पहले सेगमेंट में मेंशन किया था कि it's important to know कि आप किसके पास जा रहे हैं and if you can see a couple of the examples that are shown in front of you। Also आपने mention किया था कि there is anesthesia involved in procedures। Of course there is because you can't do it while you're awake। So इसमें general anesthesia और local anesthesia का फ़र्क आ जाता है। So if you could tell us a little bit about that। Yeah, I mean it depends, you know, if I'm doing a small area and one or maybe 2 areas, then I will select a local anesthesia। For example, which areas? Yes, a double chin, I always go for local anesthesia। Sometimes arms, you know, of the ladies, you know, usually come, I select local anesthesia। ठीक है। Sometimes patient himself is very much, you know, in anxiety state। तो फिर मुझे ऑप्शन देना पड़ता है पेशेंट को। तो पेशेंट वांट himself या herself to be knocked out कि मुझे completely, मुझे नहीं पता लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप लोग। Then we have to select general anesthesia। If there's a huge areas, you know, almost whole body I'm doing, तो फिर general anesthesia is a better option। लेकिन IV sedation is good as well। Propofol, that's it। Propofol works very well nowadays। बिल्कुल। You know, and without any complications, without any risk of GA and everything, you know। So different patients के लिए different type of anesthesia depending कि कितने parts कर रहे हैं हम लोग और कितने जो है ना टाइम की सर्जरी है and patient क्या चाहता है। Right, तो ये जो सर्जरीज होती हैं are they painful? इसमें काफ़ी हद तक पेन इन्वॉल्व होता है। they're not really painful, लेकिन बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कि किचन इंजरी है, थोड़ी सी दुखन होती है बट इट्स नॉट पेन। और अब इतना अच्छा पेन रिलीविंग मेडिकेशन अवेलेबल है एंड एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छी तरह से प्लान करके दे देते हैं कि जो पेनफुल इवेंट है वो इट गोज़ ऑफ वेरी स्मूथली एंड देन ऑफ कोर्स इट्स ऑल बिहाइंड देम। और हीलिंग पेन बाद में आपका जब प्रोसीजर के बाद, आई मीन इट्स नॉट नास्टी, अदरवाइज लोग कराते ही नहीं। Right. It's a pleasant event at the end of it all। Right, जी Dr. Zulfikar, I would like to ask you to give a message to everybody listening out there about plastic surgery, cosmetic surgery। आपको कौन सी चीज़ें recommend आप करते हैं and what they should look for when they're going? Well, I mean talking regarding body contouring, I would suggest कि पहले तो ये है कि आदमी को अपना लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स ऐसी रखनी चाहिए कि ज़रूरत ही ना हो इन चीज़ों की। अगर if they are really in need of that, तो पहले ये जाके confirm कर लें कि who is the best surgeon to select a proper doctor or surgeon to hand over the very precious you know body part of the body, you know, to get a very good results। Okay, thank you so much Dr. Zulfikar for joining us। Dr. शाइस्ता अभी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे, ये जब हमने पेन का थोड़ा सा हमने टच अपॉन किया था बिकॉज शी इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ बर्न्स ट्रीटमेंट, तो हम उसके बारे में उस लिहाज से भी हम बात करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्रेवलेंट इशू इन पाकिस्तान ऑल्सो। तो आप देखते रहिए ब्यूटी एंड फिटनेस ओनली ऑन हेल्थ TV। विल बी राइट बैक।